अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेसन प्लान फिर लेके आई हूँ। इस ये लेसन प्लान ये न्यूट्रिशन चैप्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन उसके आगे जो है जेली उन्वान करके आगे और चैप्टर बचा हुआ है, तो इसी उसको पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है, इसीलिए मैं लेके आ रही हूँ। इसी तरीक़ा से आपको फिर दोबारा बॉक्स बना लेना है। इसे वहीं पे नाम अपना लिखना है, मुअल्लिमा तालिब इल्म का नाम, आप खुद का नाम लिखिएगा, रोल नंबर लिखिएगा, स्कूल का नाम, मजमून और जेली उन्वान करके लिखिएगा, क्योंकि आप उसी चैप्टर के न्यूट्रिशन के द्वारा आगे पढ़ाने जा रही है, तो उसका जेली उन्वान करके लिखना है। उसके बाद तारीख़ लिखिएगा, जिस तारीख में पढ़ाइएगा, वक्फ़ा और दर्जा और घंटे, ये सब के बारे में आपको लिखना है। ख़ुसूसी मक़ासिद में इसमें लिखना है, मुअल्लिम तलबा को यह तवक्का है कि तलबा इस सबक को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि वह न्यूट्रिशन चैप्टर को पढ़ने के बाद जानकारी फराहम कराएंगे। जैसे है प्रोटीन की तारीफ़ बयान कर सकेंगे। तलबा से ये पूछना है वही प्रोटीन के बारे में तो बताना आगे, क्योंकि इसे प्रोटीन और नहीं बताए थे। उसके बाद प्रोटीन से होने वाली बीमारी को बता सकेंगे। लिपिड की खुसूसियात को बताइए। मिनरल एंड वाटर की तारीफ़ बयान कर सकें। इस तरीके से उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को बना लेना है, ठीक है। और आगे है ये टीचिंग मेथड में तरीक़ा तदरीस, अब ये जो पढ़ा रही है तो किस टीचिंग का मेथड का इस्तेमाल कर रही है, तो ये हम इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया। लेकिन आपको अगर पढ़ाने जाइएगा तो एक ही मेथड लिखिएगा, इंडक्टिव लिखिएगा चाहे डिडक्टिव या लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन, इस तरीक़ा से लिखना है आपको। उसके बाद तदरीसी अशिया, टीचिंग एड्स में आप क्या करिएगा, आप चार्ट पेपर या मॉडल का जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करिएगा वहाँ पे ये लिख देना है कि एक चार्ट पेपर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। साबिक़ा मालूमात, प्रीवियस नॉलेज, इससे होता है कि तलबा मुअल्लिम तलबा को यह तवक्का है कि वह गज़ा के अज़ा के बारे में जानकारी रखते हैं, मतलब प्रीवियस नॉलेज बच्चा रखते हैं कि नहीं, वो लिखना। सेट इंडक्शन, इसका क्या है, तो बच्चा को उस टॉपिक पे लाना है, तो ये बनाना। जैसे अब हम पिछले वाली वीडियो में मैंने बनाया था कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में बताया था, और आज आगे प्रोटीन। जैसे बच्चों आज हम सब ने क्या पढ़ा, आज नहीं, जैसे कल यहाँ पे आज की जगह यहाँ पे होगा कल, क्योंकि कल जो पढ़ाए थे आप स्कूल में तो वो लिखना। कल हम सब ने क्या पढ़ा था, गज़ा के अज़ा के बारे में। फिर आप फिर पूछे गज़ा के कौन कौन सी अज़ा हैं, फिर बच्चा जवाब देंगे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है। तो किस अज़ा से हमें तवानाई मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसके बाद हमें तवानाई किससे मिलती है, तो गैर तसल्ली जवाब, जो बच्चा जवाब यहाँ पे नहीं दे पाएंगे तो वो लिखना आपको। सबक का यहाँ पे आपको ऐलान कर देना है, बच्चों आज हम लोगों ने गज़ा के अज़ा के बारे में, प्रोटीन और लिपिड के बारे में मालूमात हासिल करें, क्योंकि हम कल तक कार्बोहाइड्रेट ही बताए थे, आज प्रोटीन और लिपिड के बारे में जानकारी रखना। इसी तरीक़ा से आप अपना बॉक्स बना लीजिएगा प्रेजेंटेशन करने के लिए। ये बॉक्स बना लीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिख देगा नंबर शुमार, तदरीसी निकात, मुअल्लिम तालिब इल्म की सरगर्मी, तलबा की सरगर्मी और तख्ते स्याह का काम, इस तरीक़ा से आपको लिख लेना है। यहाँ पे जैसे लिखना फ़ैट के बारे में, फ़ैट को उर्दू में चर्बी बोलते हैं। तो फ़ैट या लिपिड क्या होता है, बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप खुद आप यहाँ पे आप आंसर दीजिए, वजाहत कर दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन। यह भी तवानाई देता है, यह कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी एनर्जी देता है फ़ैट, और यह भी एक हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का मिलावट है इसमें। ये यहाँ पे क्या करिए, तलबा की सरगर्मी में क्या करना है कि तलबा मुअल्लिम की बातों को गौर से सुन रहे हैं और कापी पे नोट कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरीक़ा से लिख देना है। और ये फैट जो ये तख्ते स्याह का काम है, तो ये भी जो भी आप पढ़ाएंगे इस टॉपिक का भी, तो उसको यहाँ पे तख्ते बोर्ड पे आपको लिख देना इस तरीक़ा से। अगर आप चाहिए यहाँ पे एक मिनी चार्ट बनाना छोटा छोटा करके, तो मिनी चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकती है इस जगह पे। उसके बाद सवाल है कि कुछ सवाल बच्चे से कर दीजिएगा, बीच बीच में वजाहती तरीका भी करना चाहिए। 1 ग्राम फैट से कितनी हमें कैलोरी मिलती है, तो बच्चा यहाँ पे जवाब देंगे कि 9.3 या 2 कैलोरी मिलती है। बच्चा यहाँ पे जवाब दे, तो आप इसको बहुत को बच्चा को शाबाशी दे देना है यहाँ पे। उसके बाद है फ़ैट के सोर्स, अब बच्चे का पूछना है कि चर्बी के सोर्स के नाम बताएं, तो बच्चा यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, तो गैर तसल्ली बख्शिश जवाब लिख देना। तो जैसे घी, एग, गोश्त, चीज़, पनीर या ये सब जो है मूंगफली, ये सब क्या है, तो उसका फ़ैट का सोर्स का नाम लिख देना इस तरीके से, ठीक है। अब प्रोटीन के बारे में बताना कि प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन जो होता है ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। इस वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले जो है जे बर्जीलियस ने किया था। इसका सिंपलेस्ट सोर्स जो है एमिनो एसिड है।
यहाँ पे तलवा अपनी कॉपी पे नोट कर रहे हैं तो ये तरीका से लिख देना है। और ये बोर्ड पे आप जो आप यहाँ पे लिखिए तो वो बोर्ड पे लिखना। ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये बॉजिलिसन इसका हो जाता। ये प्रोटीन, ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका एमिनो एसिड है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इस तरीका से आपको लिख देना है। फिर है प्रोटीन के आगे है प्रोटीन के सोर्स के बारे में बताइए, तो कुछ प्रोटीन के सोर्स का नाम बताइए, इस तरीके से लिखना है। तो ये बच्चा यहाँ पे बताएंगे कि प्रोटीन का सोर्स कौन सा है। सोयाबीन है, घी वगैरह है, तो इसका सोर्स है। तो यहाँ बच्चे जो है नहीं बताएं तो चुप हो गए तो लिख सकते हैं कि बच्चा यहाँ खामोश हो गया या चुप हो गया, इस तरीके से लिखना है। अब प्रोटीन से होने वाले प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताएं, तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे बच्चे जो है नहीं बता, तलवा काफ़ी पे नोट के बच्चा नहीं बताएं तो यहाँ पे आपको खुद वजाहत कर देना है कि क्वासिकोर और मरासमस, ये 2 बीमारी जो होता है वो प्रोटीन से होता है। ये बच्चों में होता है और ये बूढ़ों में होता है। क्वासिकोर जो होता है बच्चों में होता है और मरासमस जो रोग होता है ये बूढ़ों में होता है। इस तरीके से आपको लिखना है। और बोर्ड पर जैसे अभी पढ़ाई है तो ये बोर्ड पर भी आपको इस तरीके से लिख देना है। अब मिनरल एंड वाटर क्या होता है, बच्चे से पूछना कि मिनरल एंड वाटर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखना है कि यह इनऑर्गेनिक मैटर है। यह हमारे बॉडी में 29 मिनरल एलिमेंट की ज़रूरत होती है, जो हमें फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह ये सब आयरन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे लिख देना। बच्चों जो कुछ जवाब दिए तो यहाँ पे लिख देना है। और मिनरल एंड वाटर के जो भी यहाँ पे आप बोर्ड पे लिख सकती हैं। और यहाँ पे मिनी चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आयरन है तो आयरन के बारे में लिखना है, कैल्शियम के बारे में लिख देना है, क्योंकि मिनरल वाटर में ये सब आता है तो ये सब के बारे में हमें लिख देना। इसके बाद है ये अब ये आधा सबक में है कि बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, वो समरी के बारे में लिखना। तो आज हमने पढ़ा है फैट और प्रोटीन और मिनरल एंड वाटर के बारे में पढ़ा। तो फैट के बाद सिंपलेस्ट सोर्स क्या है, तो ये इसका ग्लिसरॉल है, ये लिख देना है। प्रोटीन का सिंपलेस्ट सोर्स क्या है, तो एमाइनो एसिड है। इसका क्या है, तो ये मिनरल में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन ये है, ये सब लिख देना हमें। तो ये इसका हो गया आधा सबक हो गया, ठीक है। फिर तयीन कद्र है बच्चों, जो हमने पढ़ाया उसका तयीन कद्र करना, जैसे प्रोटीन की तारीफ बयान कर सकेंगे, प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है उसको बता सकेंगे, 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरी तवानाई मिलती हैं, ये उसको लिख लेना। बच्चे से कुछ सवाल पूछ लेना। मिनरल की तारीफ बयान कर सकेंगे। इस तरीक़े से आप जो पढ़ाया हो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकती हैं। घर का काम में बच्चों को दे देना है कि प्रोटीन की खसूसियात को लिख के लाएँ। तो प्रोटीन के बारे में बच्चे को दे दिया तो प्रोटीन पढ़ाएँ तो प्रोटीन के बारे में लिख दिए। उसके बाद हवाला जाती है कहाँ से लिख के लाएँ, तो ये एनसीईआरटी बुक क्लास 6 क्लास का है, तो ये लिख देना हवाला साथ में। उसके बाद ये निगरानी की आमद है, तो जो आपकी निगरानी जो आप राय दी है उस राय को यहाँ पे लिख देना। तो ये सिग्नेचर करवा के अपना से निगरानी अपना राय दे देंगे। थैंक यू।